बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने प्रसंग्रह 3.2 के चौथे प्रश्न तक देखा था। अभी हम पांचवा प्रश्न देख रहे हैं। पांचवें प्रश्न को ध्यान से देखिए। दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, ए तथा बी केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु ई पर स्पर्श करते हैं। ये बिंदु ई है, यहाँ पर ए केंद्र और बी केंद्र वाले दोनों वृत्त परस्पर बाएं स्पर्श कर रहे हैं। उनकी समान स्पर्श रेखा L, ये समान स्पर्श रेखा L है जो क्रमशः बिंदु C और D पर स्पर्श करती है दोनों वृत्तों को। और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब ये केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, B केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो हमें रेख CD, ये जो रेख CD है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें रचना करनी होगी। रचना करने के लिए यहाँ पर ये आकृति, हम उसी आकृति को यहाँ पर इसी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर बनाने पर जैसे AEB जैसा है वैसा और CD, तो हमने रचना में जो भी किया, जैसे रेख CA, रेख DB, रेख AB खींचा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको रेख CA, रेख DB, रेख AB खींचा तथा रेख AM, ये जो AM है, लंब खींचा रेख BD पर। रेख AM लंब BD खींचा, ऐसा लिखें कि इस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा कि D डैश M डैश D, D डैश M डैश D है। तो हमने शुरुआत में क्या किया, रेख CA, रेख DB, रेख AB खींचा तथा रेख AM लंब है रेख BD पर, कि इस प्रकार है कि खींचा कि B डैश M डैश D है। ये हमने रचना में कर दिया। अब इसको हल करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में देखना है कि हम क्या इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले A डैश E डैश B हो सकता है। बाएं स्पर्श करने में स्पर्श वृत्त के प्रमेय से यहाँ पे हम लिख सकते हैं A डैश E डैश B, ये हमारा कथन 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श वृत्त के प्रमेय से, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है जैसे, तो यहाँ पर हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा क्या क्या है। तो जैसे AC और AE बराबर 4 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद हमारा BD, दूसरे वृत्त का BD और BD बराबर B बराबर 6 सेंटीमीटर, और ये हम कथन इसको 2 दे देते हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये अलग अलग है। ये पहले A केंद्र वाले वृत्त की और ये B केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होगी। अब उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि रेखा L या दोनों वृत्तों की समान स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेखा L या A केंद्र तथा B केंद्र वाले वृत्त की बिंदु क्रम
क्रमशः वृत्त की क्रमशः बिंदु C और D समान स्पर्श रेखा है। ये समान स्पर्श रेखा है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, कोण ACD, कोण ACD, कोण ACD, ये वाला कोण ACD और इधर वाला कोण ये कोण ACD और बराबर हो जाएगा कोण, जैसे हम लिख सकते हैं MDC, कोण MDC बराबर 90 अंश। ये कथन नंबर 3 स्पर्श वृत्त त्रिज्या प्रमेय से, स्पर्श वृत्त त्रिज्या प्रमेय से, स्पर्श वृत्त त्रिज्या प्रमेय से। अब जो हमें चतुर्भुज दिख रहा है, जैसे ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज AMDC, AMDC में, तो यहाँ पर चतुर्भुज AMDC में ये हमें दिख रहा है, और यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज AMDC में क्या हो जाएगा, कोण ACD, कोण ACD प्लस कोण MDC प्लस कोण AMD प्लस कोण CAM प्लस कोण CAM बराबर कितना हो जाएगा, ये 360 अंश। यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग। अब ACD और MDC ये कितना है, 90 अंश, और MDC ये 90 अंश है। AMD लंब है रचना से, ये भी 90 अंश हो जाएगा। कोण CAM बराबर कितना हो गया, 360 अंश। यहां पर हम लिखेंगे कथन 3 तथा रचना से, ये भी लिख सकते हैं हम, कथन 3 तथा रचना से। इसलिए हमें क्या मिल रहा, कोण CAM प्लस ये पूरा कोण CAM देखा जाए तो ये 270 हो गया, चाहिए तो यहां पर लिख सकते हैं 270 प्लस कोण CAM बराबर 360, इसलिए कोण CAM बराबर 360 माइनस 270, और ये आ जाएगा, इसलिए कोण CAM बराबर 90, ये हो गया। अगर ये 90 आया, इसीलिए चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश हो गए, इसलिए चतुर्भुज AMDC एक आयत है, और ये किससे हो गया, आयत की परिभाषा से, आयत की परिभाषा से ये एक आयत हो गया। अगर ये चतुर्भुज आयत है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा MD बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। AC बराबर MD बराबर ये 4, यहाँ पर हम लिखेंगे कथन नंबर 4। फिर उसके बाद CD बराबर किसके हो जाएगा, AM की, तो CD बराबर किसके हो गया, AM की, CD बराबर हो गया AM के, ये कथन नंबर 5। और यहाँ पर हम लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजाएं, ये आयत की
समभुजा हो गई, उसका कारण हो गया ये इन दोनों के लिए आयत की समभुजा। अब 4 और 5 हमें मिल गया और समभुजा मिल गई। अब हमें क्या करना है कि उस आधार पर एक रेखी, जैसे क्या दिया है कथन 1 से, कथन 1 से हमें क्या मिलेगा वो पहले देख लेते हैं। ए डैश ई डैश बी है, इसलिए ए प्लस ई बी बराबर ए बी। अभी ए कितना है, ए यहाँ पर दिया है कथन 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ई बी कितना है 6 बराबर ए बी। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कथन 2 से, ये कथन 2 से हमें मिल गया, इसलिए ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर ए बी। 10 सेंटीमीटर बराबर हमें क्या मिल गया ए बी, ये कथन नंबर 6 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बी डैश एम डैश डी दिया है, चूंकि बी डैश एम डैश डी ये किससे था, रचना से, यहाँ रचना से हमें मिला ये, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बी एम प्लस एम डी बराबर बी डी। बी एम का मान अगर हमें यहाँ पर सब कुछ दिया, जैसे कि एम डी का मान और जिसका जिसका मान हमें दिया है सभी मान हम रख देंगे। बी एम का मान हमें नहीं दिया है तो हम लिखें बी एम डी का मान हमें कितना मिला था 4 सेंटीमीटर और बी डी का मान हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। बी डी का मान 6 सेंटीमीटर है, तो ये कहाँ से आया, कथन 4 से है, कथन 4 कथन 2 से, कथन 4 और कथन 2 से ये हमें मिल गया। इसलिए हमें क्या मिला बी एम बराबर 6 माइनस 4, इसलिए बी एम बराबर 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हमें बी एम मिल गया, ये हो गया कथन नंबर 7 बी एम मिल गया। अब बी एम 2 सेंटीमीटर हमें मिल गया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो त्रिभुज दिया है त्रिभुज ए एम डी, क्योंकि त्रिभुज ए एम डी में कोण ए एम बी बराबर 90 अंश। ये क्यों हुआ, क्योंकि लंब खींचा था हमने रचना में, इसलिए लिखेंगे रचना से। इसलिए समकोण त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से ये हमें मिल गया। अब पाइथागोरस का प्रमेय हम इसमें लगाएंगे, जो हमारा समकोण त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है, ए एम बी में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस बी एम का वर्ग। ए बी कितना दिया गया है कथन 6 में 10 का वर्ग, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 का वर्ग। ए एम हमें ज्ञात करना है, इसलिए ए एम, और बी एम कितना दिया है, बी एम हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और कहाँ से आया वो लिख देंगे कथन 6 कथन 7 से, 6 और 7 से ये हमें मिल गया। इसलिए ये क्या हो जाएगा 100 बराबर ए एम का वर्ग प्लस 4, ये मिल गया। इसलिए यहाँ पर कितना आ गया, ये 100 माइनस 4 बराबर ए एम का वर्ग, इसलिए ये कितना हो जाएगा 96 बराबर ए एम का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, इसलिए करणी में 96 बराबर ए एम, इसलिए ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 6, 16 चक्का 96 होता है, इसलिए ए एम ये हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा इसलिए 4 करणी में 6 सेंटीमीटर
कितना हो गया am। 4 करनी में 6 कितना हो गया 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा, ये करनी में 6, ये कितना आ गया am का मान आ गया हमारे पास, am हमें मिल गया। अब am किसके बराबर है कथन 5 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कथन 5 से क्या हो जाएगा CD बराबर किसके है am के, बराबर आ जाएगा 4 करनी में 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने 3.2 का 5वां सम देखा जो आ गया 4 करनी में 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कुछ परिभाषाएं और गुणधर्म हैं, जैसे वृत्तचाप। वृत्तचाप क्या होता है, वृत्त के कोई छेदन रेखा जैसे हमने पहले देखा था उससे संबंधित है। वो अगर वृत्त की कोई भी छेदन रेखा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, इस प्रकार वृत्त का प्रत्येक भाग जिसमें सामान्य बिंदुओं का भी समावेश हो उसे वृत्तचाप कहते हैं। जैसे ये छेदन रेखा AB है, छेदन रेखा वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर रही है, एक भाग ये है और दूसरा जैसे ये भाग है, ये वाला भाग, ये 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर एक चाप AXB बन गया और दूसरा चाप AYB हो गया। तो यहाँ पर वृत्त की छेदन रेखा AB वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करने के कारण एक चाप बना AXB और दूसरा चाप बना AYB। अब आता है दूसरा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त में यदि कोई छेदन रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो तो उसके द्वारा निर्मित प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे यह छेदन रेखा L है, छेदन रेखा L वृत्त पर स्थित A और B से होकर जा रही है, परंतु वह छेदन रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। अगर ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो वो उसके 2 भागों में, मतलब उस वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित कर देती है, जिससे ऊपर वाला भाग एक अर्धवृत्त हो जाता है और नीचे वाला एक भाग अर्धवृत्त हो जाता है। यहाँ पर जैसे चाप AXB और चाप AYB ये दोनों क्या है अर्धवृत्त है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं चाप AXB और चाप AYB ये दोनों अर्धवृत्त है। उसके बाद आता है दीर्घचाप लघुचाप। दीर्घचाप क्या होता है, लघुचाप क्या होता है, वृत्त के केंद्र की ओर निर्मित चाप को दीर्घचाप कहते हैं। जैसे इस आकृति में ये वृत्त का केंद्र है और चाप AYB जो है ये इसमें केंद्र की ओर निर्मित है, मतलब केंद्र उसमें समाविष्ट है, इसलिए AYB चाप AYB को दीर्घचाप माने बड़ा चाप हो जाएगा। फिर उसके बाद वृत्त के केंद्र को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर बाकी जो हिस्सा है, जैसे ये वाला है और ये जैसे ये दीर्घचाप हो गया, ये दीर्घचाप हो गया, यहां पर ये दीर्घचाप हो गया, AYB दीर्घचाप हो गया। वृत्त के केंद्र को छोड़कर दीर्घचाप के दूसरी ओर निर्मित ये वाला भाग जो होगा वो लघुचाप, मतलब चाप AYB यह दीर्घचाप है और चाप AXB यह लघुचाप है। इस प्रकार से हमने अभी 3.2 और कुछ परिभाषाएं और गुणधर्म को देखा।